गांव सतपुरा अपने घने जंगलों, शांत तालाबों और पुराने किस्सों के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक हवेली थी, काली हवेली, जो सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं और कोई दिखता है सफेद साड़ी में। शहर से आई रिया, जो कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ती थी, इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। छुट्टियों में वह अपनी दादी के गांव आई थी, जो उसी हवेली के पास रहती थी। एक शाम अर्जुन, रिया का बचपन का दोस्त, उससे मिलने आया। बातें करते करते हवेली का जिक्र हुआ। रिया ने हंसते हुए कहा, इतने बड़े हो गए, अब भी भूतों से डरते हो? अर्जुन गंभीर हो गया। रिया, ये मजाक नहीं है, मैं खुद वो आवाजें सुन चुका हूं। एक रात तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रिया को जिज्ञासा हुई। वह डरती थी, लेकिन अर्जुन के साथ उसे हिम्मत महसूस होती थी। रिया ने कहा, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो चलो आज रात हवेली चलते हैं, सच का पता लगाते हैं। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो भागना मत। रात के करीब 11 बजे दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। दरवाजा खुद चिरचिरा कर खुला। दोनों अंदर दाखिल हुए। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और कोनों में चूहे। लेकिन सबसे अजीब थी धीरे धीरे आती रोने की आवाज। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, ये रो रहा कौन है? अर्जुन ने टॉर्च से देखा। वो देखो, वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है, अकेली। वे धीरे धीरे पास गए। वह औरत सफेद साड़ी में थी, झुकी हुई, कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने साहस कर पूछा, अम्मा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने सिर उठाया और बोली, मैं इस हवेली की आखिरी सांस हूं। बेटा छोड़ गया, अब बस रातों को रोती हूं। अर्जुन और रिया चुप हो गए। रिया उसके पास बैठ गई। अम्मा का नाम जनकी देवी था। वो बताने लगी, मेरा बेटा विक्रम इस हवेली का वारिस था। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ दिया। पर जब उसकी शादी हुई, बहू ने उसे शहर खींच लिया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। हर रात उसकी तस्वीर लेकर बैठती हूं, उम्मीद करती हूं कि शायद आ जाएगा। उसकी आंखें लाल थीं, पर प्यार अब भी बाकी था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने जनकी अम्मा का हाथ थाम लिया। अर्जुन गुस्से में उठ खड़ा हुआ। कैसा बेटा है वो, मां को छोड़ दिया अकेले मरने के लिए? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अम्मा ने धीमे से कहा, बेटा, मां कभी सजा नहीं देती, माफ कर देती है। ये मां का दिल है। रिया चुप थी। अर्जुन बाहर निकल आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन रिया अंदर बैठी रही, अम्मा की गोद में सिर रखे। अगले दिन रिया और अर्जुन ने गांव वालों से बात की। सबने कहा कि हवेली भूतिया है, कोई नहीं जाता। लेकिन जब उन्होंने सच बताया तो सब हैरान रह गए। रोने की आवाज, कोई आत्मा नहीं, एक मां का टूटा दिल था। रिया ने कहा, अगर हम मिलकर विक्रम को ढूंढें तो क्या वह मां के पास लौटेगा? अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, शहर में कुछ जान पहचान है, मैं उसे ढूंढूंगा। कुछ हफ्तों की कोशिश के बाद अर्जुन को विक्रम मिल गया। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और जब अपनी मां का नाम सुना तो उसकी आंखें झुक गईं। मैं मजबूर था, बहुत कुछ हुआ। बहू नहीं चाहती थी कि मैं लौटूं, लेकिन मैं गलत था। विक्रम को गांव लाया गया। जब वह हवेली के अंदर गया, जनकी अम्मा ने उसकी तरफ देखा और रो पड़ी। विक्रम पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो मां, बहुत देर हो गई, पर अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अम्मा ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मां के लिए कभी देर नहीं होती, बस तू आ गया, अब चैन से मर सकूंगी। अब हवेली में रौनक थी। विक्रम ने घर की मरम्मत करवाई, अम्मा की देखभाल की। रिया और अर्जुन भी अक्सर आते। एक दिन अर्जुन ने रिया से कहा, तुमने मुझे एक नया सच दिखाया, डर के पीछे कितना प्यार छुपा होता है। रिया मुस्कुराई, और प्यार के पीछे कितना दर्द। पर जब कोई साथ हो तो हर डर छोटा लगता है। जनकी अम्मा की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत।
विक्रम उनके पास बैठा था, सिर उनकी गोद में। वे हमेशा के लिए सो गईं बेटे की गोद में। रिया, अर्जुन और गांव के लोग रो रहे थे, लेकिन एक संतोष था, अम्मा अकेले नहीं गईं। डर हमेशा अंधेरे से नहीं होता। कई बार वो टूटे रिश्तों, अधूरी उम्मीदों और छूटे हुए अपनों से होता है। प्यार, गुस्सा और आंसू, ये सब मिलकर इंसान को पूरा बनाते हैं। बस कोई हो जो साथ चले, तो अंधेरा भी उजाले में बदल जाता है।